Hello friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic integers. So let's start our lesson for today. Introduction to integers. हम कुछ example से सीखेंगे, हम observation से सीखेंगे basically. ठीक है, there's a boy named Ronald. Ronald goes to a market to purchase a pen. He has 12 rupees, but the pen costs 15 rupees. The shopkeeper writes rupees 3 due in his account. मतलब रोनाल्ड मार्केट गया, उसने पेन ख़रीदा, पेन 15 रुपीज़ का था लेकिन रोनाल्ड के पास सिर्फ 12 रुपीज़ थे, तो क्या 3 रुपीज़ शॉपकीपर ने डायरी में लिख लिया उसके अकाउंट में. ओके, ही राइट्स रुपीज़ 3 इन हिज डायरी टू रिमेंबर रोनाल्ड्स डेबिट, बट हाउ वुड ही रिमेंबर वेदर 3 हैज़ टू बी गिवन और टू बी टेकन. क्या शॉपकीपर को याद रहेगा कि उसे 3 लेने थे या 3 देने थे, बिकॉज शॉपकीपर के पास अकेला रोनाल्ड नहीं आता, उसके पास और भी बहुत सारे लोग आते हैं. कैन ही एक्सप्रेस द डेबिट बाय अ कलर और अ साइन. क्या शॉपकीपर कोई कलर और साइन से डिसाइड कर सकता है कि उसे देने हैं या लेने हैं. चलिए आगे सीखते हैं. दो लड़कियां हैं, रुचिका और सलमा. रुचिका एंड सलमा आर प्लेइंग अ गेम यूजिंग अ नंबर स्ट्रिप विच इज़ मार्क्ड फ्रॉम 0 to 25. रुचिका और सलमा एक गेम खेल रहे हैं, उनके पास एक नंबर स्ट्रिप है जो 0 से 5 तक की जितनी लंबी है, उसमें इंटरवल्स बने हुए हैं 0, 1, 2, 3 जो 25 तक जाते हैं. दे बोथ यूज़ डिफरेंट कलर टोकन्स. दोनों ने डिफरेंट कलर के एक एक टोकन ले रखे हैं. एंड हैव अ बैग ऑफ 2 डाइसेस. वन डाइस इज़ रेड एंड द अदर इज़ ब्लू. उनके पास एक बैग में 2 डाइस है, एक रेड है और एक ब्लू. Turn by turn they will pick up a die and will move the token forward by the number which will occur on the die. ठीक है, मतलब पहले एक लड़की एक डाई उठाएगी और जो नंबर आएगा वो स्ट्रिप पे चलेगी. अगर रेड डाई आई तो स्ट्रिप में फॉरवर्ड जाएगी और अगर ब्लू डाई आई तो स्ट्रिप में बैकवर्ड जाएगी. ओके, सो जो भी सबसे पहले 25 पे पहुंचेगा वो विनर होगा. द वन हु रीचेस 25 फर्स्ट विल बी द विनर. In the first attempt, Ruchika gets a 4 in the red die, so she moves towards 0 to 4. मतलब क्या 0 से वो 4 पे बढ़ी, क्यों? क्योंकि उसके पास रेड डाई आई और रेड डाई 4 दिखा रही है. सिमिलरली अगली टर्न में सलमा ने 3 लाया रेड डाई में, तो वो 0 से 3 में गई. ओके, देन रुचिका की टर्न आई, वो 5 लाई रेड डाई में, सो वो 4 से 9 पे गई, 5 स्टेप्स आगे बढ़ी. ओके, बट सलमा ने का जब टर्न आया तो उसको ब्लू डाई आई एंड ब्लू डाई पे शी गॉट अ 4. मतलब क्या, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन 3 एंड शी गॉट अ 4 ऑन अ ब्लू डाई. मतलब उसे बैकवर्ड जाना है. मतलब क्या, बैकवर्ड चलना है, पीछे 4 स्टेप्स, पर वो तो 3 पे खड़ी है तो वो 0 पे गई. अकॉर्डिंग टू रुचिका शी हैज़ टू गो बिहाइंड 0 एंड सलमा अग्रीज टू इट. बट हाउ कैन शी डू दिस? 0 तो उनका लास्ट नंबर है. So Salma and Ruchika then extended the strip on the other side. They used a blue strip on the other side. मतलब क्या, उन्होंने जानबूझ के 0 के आगे स्ट्रिप को एक्सटेंड कर दिया और एक डिफरेंट कलर से एक्सटेंड किया, ब्लू कलर से एक्सटेंड किया, ताकि उन्हें पता चले कि ये 0 के पीछे का एरिया है. सलमा सजेस्टेड दैट शी शुड स्टैंड 1 मार्क बिहाइंड 0. क्यों? क्योंकि वो 3 पे खड़ी थी और उसे 4 स्टेप्स पीछे जाना था, तो वो 3 से 0 तक गई तो 3 स्टेप और 1 स्टेप और पीछे. सो शी वेंट 1 स्टेप बिहाइंड 0. ओके, नाउ क्या, उनने ब्लू कलर का 1 लिख दिया 0 के पीछे. ब्लू कलर के 1 के बाद क्या आता है? अगर फिर से किसी ने ब्लू डाइस उठाई तो उन्हें और पीछे जाना पड़ेगा. तो उन्होंने ब्लू 1 के बाद ब्लू 2 किया, ब्लू 2 के बाद ब्लू 3 लिखा, और ऐसे ही ब्लू कलर के नंबर 0 के पीछे वो लिखते गए, सो दैट उन्हें कभी भी बैकवर्ड जाना हो तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो गेम में. अगर अगले दिन उन्होंने ये गेम खेला तब उनके पास ब्लू पेपर नहीं था, सो उनने एक साइन का यूज़ किया. उनने क्या किया, उनने नंबर के आगे साइन लगा दिया. कौन सा साइन लगा दिया? उनने नेगेटिव साइन लगा दिया, मतलब माइनस का साइन लगा दिया. 0 के इस साइड वाले नंबर्स, पीछे साइड लेफ्ट साइड वाले नंबर्स पे उन्होंने -1, -2, -3, -4 लिख दिया. क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लू पेपर ख़त्म हो गया था. तो बस इसने क्या इंडिकेट किया, द साइन दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड माइनस साइन. इट इज़ अटैच्ड टू द नंबर. मतलब माइनस साइन के साथ नंबर को अटैच करके लिखा. दिस इंडिकेट्स दैट द नंबर with a negative sign are less than 0. These are called negative numbers. मतलब क्या, नंबर्स जो साइन के साथ हो, नेगेटिव साइन के साथ हो, उन्हें हम 0 से कम मानते हैं, उन्हें हम 0 से छोटा मानते हैं, इन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं. Suppose David and Mohan have started walking from 0 position.
in the opposite directions. Let the steps to the right of 0 be represented by plus sign and the steps to the left of 0 be represented by minus sign. So Mohan started walking. He walked 5 steps in the right direction. मतलब क्या, वो right side में 5 steps चला. It can be represented by plus 5. प्लस क्यों? प्लस राइट डायरेक्शन के लिए, और 5 क्यों? 5 स्टेप्स के लिए. सिमिलरली डेविड जो है वो 5 स्टेप्स लेफ्ट साइड चला. लेफ्ट क्यों? लेफ्ट नेगेटिव के लिए. और 5 क्यों? क्योंकि वो 5 स्टेप्स चला. समझ आया? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप बताइए कि क्या कैसे डिनोट होगा. 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0. 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 मतलब मैं यहाँ 0 पे खड़ी हूँ और मैं लेफ्ट में चल रही हूँ. मैं लेफ्ट में 8 स्टेप्स गई. लेफ्ट को मैंने बोला था कि मैं नेगेटिव लिखूंगी, तो मैं -8 लिखूंगी. अच्छा, 7 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट. 7 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट मतलब क्या? राइट को मैंने बोला था कि मैं पॉजिटिव करूंगी. पॉजिटिव तो +7. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ आती है हु फॉलोज मी. मतलब क्या? कोई, मैं एक नंबर हूँ, मुझे कौन फॉलो करेगा. अच्छा, मैं सिखाती हूँ ये कैसे करेंगे. वी हैव सीन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल दैट अ मूवमेंट फ्रॉम राइट साइड इज मेड इफ द नंबर विच वी हैव मूव इज़ पॉजिटिव. मतलब क्या? मैंने बताया कि जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं वो पॉजिटिव जाते हैं. ठीक है. तो मतलब अगर मेरे आगे वाला नंबर जो है वो मुझसे एक पॉजिटिव है, इफ़ द मूवमेंट ऑफ ओनली वन इज़ मेड वी गेट अ सक्सेसर ऑफ द नंबर. मतलब क्या? मैं कोई भी नंबर हूँ, मेरे राइट में जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, मतलब सिर्फ एक नंबर बढ़ूंगी अगर मैं राइट में, तो वो मेरा एग्जैक्ट सक्सेसर होगा. समझ आया? राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मतलब क्या? मैं 10 हूँ और मुझे सक्सेसर चाहिए, तो मैं 1 स्टेप अपने राइट में जाऊँगी. मेरे आगे राइट में कौन सा नंबर आता है? 11. तो मेरा सक्सेसर क्या हुआ? 11. अच्छा, अब मैं -5 हूँ. मैं -5 हूँ और मुझे सक्सेसर चाहिए. सक्सेसर मतलब क्या? राइट वाला नंबर, एक स्टेप राइट वाला नंबर. अब मैं -5 हूँ. अच्छा बताओ, ये 0 था, ये -1 था, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये -5 है. -5 के राइट में कौन है? -5 के राइट में -4 है. तो -5 का सक्सेसर कौन सा हुआ? -4. अब ये मत सोचना क्योंकि 5 बड़ा नंबर है तो उसका सक्सेसर 6 होगा. वो पॉजिटिव नंबर्स में होता है. नेगेटिव नंबर्स में -4 -5 का सक्सेसर होता है. क्यों? क्योंकि वो उसके राइट साइड है. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे प्रेडिसेसर चाहिए हो, प्रेडिसेसर मतलब मेरे बाद वाला नंबर, तो मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगी. द मूवमेंट ऑफ लेफ्ट इज मेड इफ द नंबर बाय विच द टोकन हैज़ टू बी मूव इज नेगेटिव. समझ आया? मतलब मुझे नेगेटिव जाना है, मुझसे मेरे छोटे पे जाना है, तो मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगी. किससे मूव करूंगी? एक नंबर मूव करूंगी. एक नंबर मूव करूंगी तो मुझे प्रेडिसेसर मिलेगा. अच्छा, अब मुझे 5 का प्रेडिसेसर चाहिए. 5 के पहले कौन आता है? 5 के लेफ्ट साइड कौन आता है? 5 के लेफ्ट साइड आता है 4. तो 5 का प्रेडिसेसर है 4. सिमिलरली -3. -3 के लेफ्ट कौन आता है? -3 के लेफ्ट आता है -4. मतलब -3 का प्रेडिसेसर है -4. समझ आया? अब नेक्स्ट, यूज़ ऑफ साइन. अच्छा, मैंने साइन पढ़ा तो दिया कि ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके आगे जाना है, इसके पीछे जाना है. इसका यूज़ क्या है? ये नेगेटिव नंबर्स हमने सीखे क्यों हैं? ये हमारे किस काम आएंगे? जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था और मैंने बोला था कि मैं आगे बताऊंगी कि कैसे उन्हें 3 लिखा है, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें लेना कैसा है. रोनाल्ड ने पेन लिया था, वो वाला एग्जाम्पल. रोनाल्ड ने पेन लिया था पर शॉपकीपर को तो पता ही नहीं है कि उसे पैसे लेने हैं या उसे पैसे देने हैं. इसलिए 3 की जगह शॉपकीपर -3 लिख सकता है. माइनस डिनोट करेगा कि उन्हें पैसे लेने हैं और प्लस डिनोट करेगा कि उन्हें पैसे देने हैं. समझ आया? रोनाल्ड्स ड्यू अमाउंट टू द शॉपकीपर वुड बी रिटन एज -3. समझ आया कि मैंने फर्स्ट चीज़ रोनाल्ड से क्यों स्टार्ट करी थी? आगे और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि द हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल. हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल मतलब ये मेरी सी है. ठीक है, सी है. हम सी के ऊपर वाले लेवल को देखें तो हम उसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, और सी के नीचे वाले लेवल को देखें तो हम उसे नेगेटिव लिख सकते हैं. मतलब समझ आया यूज़ ऑफ साइन कैसे होता है? हम सी लेवल को 0 मानकर उसके ऊपर वाले को पॉजिटिव और उसके नीचे वाले को नेगेटिव बोल सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है टेम्परेचर का. हम 0 डिग्री के जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब राइज करता है
तो हम उसे पॉजिटिव में ले जाते हैं, और जब डिक्रीज़ होता है मतलब ठंड पड़ती है तो डिक्रीज़ होता है, तो हम उसे नेगेटिव में ले जाते हैं। मतलब क्या, जैसे +0 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कम हुआ और मतलब ज़्यादा हुआ। समझ आया? टेम्परेचर भी हम साइन से आराम से बता सकते हैं। अब फाइनली इंटीजर्स पे आती हूँ मैंने आपको बता दिया नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, उनका क्या डिफरेंस होता है, साइन क्यों यूज़ होता है। अब फाइनली मैं इंटीजर की डेफिनेशन पे आती हूँ। द फर्स्ट नंबर दैट वर डिस्कवर्ड वर काउंटिंग नंबर्स, दे वर नेचुरल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था होल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दिया था। नेचुरल नंबर में जब हमने ज़ीरो ऐड कर दिया था तो एक नया कलेक्शन बना था, उसे हमने कहा था होल नंबर्स कलेक्शन। मतलब क्या, नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। ओके, अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है नेगेटिव नंबर्स, हमने टोटली नई स्पीशीज़ पढ़ी है नंबर की। तो क्या, अगर मैं होल नंबर के कलेक्शन में सारे नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं, मतलब जो हमने ज़ीरो के पीछे लिखे थे ना, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब मिला लूं और मैं उस कलेक्शन में ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा? दिस कलेक्शन इज नोन एज इंटीजर्स। When we add all the negative numbers in the collection of whole numbers, it is known as integers. Okay, and integers can be represented as 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5. The whole collection of negative numbers and positive numbers are called integers. ठीक है, इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं हम -1, -2, -3 को, और पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं हम 1, 2, 3, 4 को। ठीक है, अब मैं यही चीज़ आपको फिगर्स में बताती हूँ, जो मैंने इंटीजर्स की आपको डेफिनेशन दी ना, वो मैं फिगर्स में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल लाइक फिगर जो है ना, जो वन साइडेड कर्व है, आपको दिख रही है, 3 साइड से रेक्टेंगल है लेकिन एक साइड कर्व्ड है, इसे मैं नेचुरल नंबर्स बोलती हूँ। मतलब मैंने नेचुरल नंबर को इस फिगर से रिप्रेजेंट किया है। फिर एक सर्कल लाइक फिगर है, उसको मैं ज़ीरो बोल रही हूँ, मतलब मैंने ज़ीरो को इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब मैंने नेचुरल नंबर और ज़ीरो दोनों के फिगर को प्लस कर दिया, मतलब दोनों के फिगर को साथ लाया, तो मेरे पास एक फुल रेक्टेंगल जैसा फिगर आया है, उसको मैं होल नंबर्स बोल रही हूँ। होल नंबर्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने बताया ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो होल नंबर्स बन जाता है। अच्छा, अब होल नंबर तो रेक्टेंगल बन गया। अब मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं जो मैं एक ट्रायंगल से शो कर रही हूँ। नेगेटिव नंबर्स मैं एक ट्रायंगल से शो कर रही हूँ। ये ट्रायंगल जो है, अगर इसको मैं होल नंबर्स के साथ मिला दूँ तो मेरे पास एक अलग फिगर बनता है। इस फिगर को मैं इंटीजर कहती हूँ। समझ आया? रेक्टेंगल के आगे ट्रायंगल, ये इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर्स बना है होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स से। मैंने तो यही तो बताया अभी तक। So to conclude, today we learned about integers. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.